चश्मिश का कॉल आया। हेलो, और जनाब क्या हाल है? बड़ी खरीदारी वगैरह हो रही है। मेरी बहना की पूरी सैलरी खत्म कराने का इरादा था। मैंने कहा, मुझसे पूछ के तो वो खरीदारी कर ही नहीं रही थी। उसकी पहली सैलरी थी, उसका मन था, तो मैं कैसे रोकता। चश्मिश बोली, अच्छा मन था इसलिए नहीं रोका या फिर उसने सजा दी थी सारी बातें मानने की? उससे डर कर कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, हाँ मैं और उससे डरूं? बचपन में बहुत झोटा पैर पे मारा है उसके। कहकर मैं चुप हो गया। सोचने लगा, ओह ये क्या निकल गया मुंह से। तभी चश्मिश बोली, हाँ वो तो आपका बचपन था ना, अब वो जवानी में आपसे जमकर बदला लेगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डरती है मुझसे। चश्मिश हंसने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? बोली, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। फिर चश्मिश ने थोड़ी इधर उधर की बातें की और बोलने लगी, प्रियंका बहुत खुश है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। और देखिए आपके घर का कितना ख्याल रखती है। अब आप भी उसे समझो और उसका ख्याल रखो। मैंने कहा, कर ही तो रहा हूं, कल दिन भर तो ख्याल रखा ही ना, अब कितना रखूं? चश्मिश बोली, ठीक है, जो मन में आए वो करिए, आपको तो समझाना ही बेकार है। मैंने कहा, ठीक है अब रखता हूं, काम है मुझे। कहकर मैंने फोन रख दिया। बहुत ही असमंजस में जी रहा था मैं। चश्मिश दूर हो चुकी थी, पर मैं था कि उससे दूर जाना नहीं चाहता था। एक प्रियंका थी जो हर रोज करीब आती ही जा रही थी। प्रतिदिन उसका कॉल करना, घर के बारे में बातें करना, घर की फिक्र करना धीरे धीरे मुझे उसके करीब ला रहा था, जो मैं चाहता नहीं था। पर सच कहूं तो समय बदलने के साथ साथ मैं भी अब प्रियंका की तरफ इंटरेस्ट लेने लगा था। अब कभी उसका कॉल नहीं आता था तो बिना हिचकिचाहट के मैं उसे कॉल करके बात करता था। अब धीरे ही धीरे सही, पर शायद हम नजदीक आ रहे थे एक दूसरे के। तभी एक दिन घर से पिताजी का फोन आया। कहने लगे, मिश्रा जी कह रहे हैं कि 3 महीने का मुहूर्त शादी के लिए शुभ है, लग्न है, क्या कहते हो बेटा? मैंने सोचा पिताजी हमारी पूछ रहे हैं। हम शब्दों में बहक गए और भावनाओं को समझे नहीं कि हमारे पिताजी जो आज तक न हमारी सुने, हमारे ब्याह की तारीख भला हमसे कैसे पूछ सकते हैं? पर हम ठहरे समाज शास्त्र के रिसर्चर, आधुनिक समाज को समझने वाले, सोच बैठे कि पिताजी भी आधुनिक हो गए हैं और हम बैल बुद्धि पिताजी से कह बैठे, वो पापा जी हम सोच रहे हैं कि अभी 1 साल रुक जाते हैं, शायद कोई भर्ती आए तो हो जाए हमारा भी, तो अच्छा रहेगा। पिताजी बौरा गए। ससुर के तो उसे पूछ के राय नहीं लेंगे हम, तुम्हें बता रहे हैं कि दिन रखे हैं, बड़का कलेक्टर बन रहे हैं जाए के बनारस। अरे बहुरिया किताब पढ़ने से रोक ना लेगी तुम्हें, जो पढ़ना होगा पढ़ना। चलो रखो फोन, ये सब तुम्हारी अम्मा का किया धरा है, बात कर लो बिटवा से। अरे बिटवा तो बड़का ज्ञानी हो गई है, क्या बात करी हम? हमने स्थिति को भापा और चट से कहा, पापा आप लोग जो ठीक समझे करें, हम तो बस एक बात ही बोले थे, यूं ही, बाकी तो आप लोगों की जो इच्छा। पिताजी कहे, हाँ बेटा ठीक है, वो अगले महीने पैसा भेजेंगे, कपड़ा वगैरह सब ले लेना वहां से शादी के लिए ढंग से। शाम में प्रियंका का कॉल आया। मैंने पूछा, घर से कॉल आया था? प्रियंका बोली, हाँ आया था। मैंने पूछा, कोई कुछ बोला? प्रियंका बोली, हाँ यही कि शादी का दिन रखा गया है और आपको 1 साल बाद करने का मन था। प्रियंका ने मन गिरा कर कहा। मैंने कहा, ये किसने कहा तुमसे? प्रियंका बोली, मम्मी बोल रही थी, कह रही थी कि राहुल हर बार शादी को टालने की कोशिश क्यों करता है, कहीं कोई बात तो नहीं है ना? मैं हड़बड़ा गया, बोला, तो तुमने क्या कहा?
प्रियंका बोली, कुछ नहीं, यही कहा कि वो सोच रहे हैं कि उनकी पीएचडी पूरी हो जाए। तो मम्मी बोली, अरे पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, यही तो भाई साहब भी कह रहे थे। हमने राहत की सांस ली, चलो बच गए, वरना घर पर किसी को शक हो जाए तो हमारी जान ले लेंगे। प्रियंका बोली, देखिए आप फालतू में इतना सोचते हैं, शादी तो करनी ही है ना, और मैं तो सब कुछ जानती हूँ। जब मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, आपको जितना वक्त चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, तो फिर आप क्यों इतना परेशान होते हैं? मैंने कहा, सही कह रही हो, घर वाले तो सुनेंगे नहीं, तो फिर हम परेशान क्यों हो? प्रियंका बोली, अनामिका दीदी का कॉल आ रहा है, कॉन्फ्रेंस पे ले लूं? मैंने कहा, हाँ ले लो। हाँ दीदी बोलिए, ये भी है कॉल पर। चश्मिश बोली, ओह सॉरी, गलत समय पे कॉल कर लिया, आप लोग बात करो। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रियंका ने पूछ के ही कॉन्फ्रेंस किया है। अनामिका बोली, अच्छा तो कोई बात नहीं। प्रियंका बोली, दीदी शादी तय हो गई है, आपको आना है। अनामिका खुश होके, सच में? बहुत जल्दी यार। मैंने कहा, हाँ यार, घर वालों को तो पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है। फिर मैंने अनामिका को सारी बातें बताई, पिताजी से डांट कैसे पड़ी वो भी। चश्मिश हंसने लगी, बोली, आप जानते हो पापा को कि वो कैसे हैं, नहीं सुनते किसी की, तो फिर ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? प्रियंका बोली, दीदी शादी में आपको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चश्मिश बोली, कैसे आ जाऊं, जनाब तो पूछ भी नहीं रहे हैं हमें कि शादी में आओगी या नहीं। मैंने कहा, अरे अब प्रियंका तो बोल रही है ना, तो फिर मैं क्या बोलूं? चलो ठीक है, आना है तुम्हें। चश्मिश बोली, आप न भी बुलाते तो भी मैं आती प्रियंका के लिए। मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जा रहा हूँ। बाय कहकर फोन रख दिया। शादी तय हो चुकी थी। 8 नवंबर। घर वाले अभी से सारी तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा और प्रियंका घर की इकलौती लाडली बेटी थी। वैसे खुद के लिए मैं लाडला नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इकलौता होने के बावजूद हम घर के लतमरुए ही रहे हैं। कभी बाबूजी मुर्गा बना देते, तो कभी माताजी बेलना से बेल देती थी हमको, तो कभी बहनें लपड़िया देती थीं। तो कुल मिलाकर लाडले तो हम नहीं ही रहे घर के। खैर, शादी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, घर में रोज कुछ न कुछ नया होता था, जिसकी जानकारी हमें प्रियंका रोज रेडियो चैनल विविध भारती के आज रात्रि के समाचार की तरह रोज ही सुनाती थी। वैसे अब हम दोनों में काफी बातें होने लगी थी। अब पहले की तरह खींचातानी का माहौल नहीं था। प्यार हुआ था कि नहीं ये कहना तो मुश्किल था, पर हम दोस्त जरूर बन गए थे। घर से बाबूजी ने पैसे भेजे, कहा कि शादी के लिए सूट, शेरवानी और बाकी के कपड़े ले लेना। उधर मिश्राइन अम्मा ने भी प्रियंका को कहा कि बनारस में साड़ी अच्छी मिलती है, वहीं से ले लेना। मैंने प्रियंका को कहा कि यार कहाँ यहाँ बनारस में घूमती फिरोगी, मुझे भी कुछ पता नहीं है, वहीं घर पर मिश्राइन अम्मा के साथ जाकर ले लेना। प्रियंका ने मन गिराकर कह दिया, ठीक है, पर प्रियंका कहाँ मानने वाली थी। उसने चश्मिश को कॉल किया। चश्मिश ने उसे बताया कि गोदोलिया पर अच्छी दुकानें हैं, वहां से ले लो। प्रियंका ने कहा, दीदी आप फ्री हो तो प्लीज आ जाओ ना। चश्मिश को भी पता नहीं क्या हुआ, कहा ठीक है, अगले हफ्ते मैं 2 दिन के लिए बनारस आ जाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, इनके साथ ही रिसर्च करती है, हम दोनों उसके रूम पर रुक सकते हैं, मैं तुम्हें साड़ियां दिलवा दूंगी। प्रियंका ने हमें बहुत खुशी से कॉल किया, बताया कि दीदी को दुकानें पता है, वो हमें शॉपिंग करवाएंगी। मैंने कहा कि अरे यहाँ कहाँ रुकोगी। प्रियंका बोली, आप फिक्र मत करिए, दीदी कह रही थी कि उनके कोई दोस्त हैं। हम समझ गए कि ये स्वाति की बात कर रही हैं, यानी कि उसके यहाँ रुकेंगी
और पूरी फैकल्टी में शोर मचने वाला था। खैर, अब हम कर भी क्या सकते थे। काश हमने प्रियंका को कह दिया होता कि आ जाओ, हम ही करा देंगे शॉपिंग। मौर्य जी की मैडम यानी कि भौजाई के यहाँ रुक जाना, तो कम से कम दोनों को झेलना तो ना पड़ता। पर अब हम कर भी क्या सकते थे। ओखली ने तो सिर दे ही दिया था, बस कुछ ना बाकी था, जिसकी कसर अगले ही हफ्ते पूरी हो गई। प्रियंका मिर्जापुर से आ गई थी और चश्मिश बिना घर वालों को बताए चोरी से दिल्ली से। चश्मिश ने कहा, बहुत भूख लगी है, पहले तृप्ति चलते हैं, फिर स्वाति के यहाँ छोड़ दीजिएगा आप हम लोगों को, कल चलेंगे गोदोलिया। हम लोग तृप्ति पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। चश्मिश आज भी नहीं बदली थी, पहले की तरह ही पूरी भुक्कड़ थी। इतनी तेज भूख लगी थी उसे कि ठूसे ही जा रही थी, और प्रियंका धीरे धीरे खा रही थी। खैर, खाना खाकर उठे तो मैंने कहा कोल्ड कॉफी पी लेते हैं। चश्मिश बोली, हाँ, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है प्रियंका, चलो पीते हैं। प्रियंका बोली, चलिए तब हम भी पी लेते हैं। 3 कॉफी ऑर्डर की। चश्मिश ने मोबाइल निकाला, रुको आज सेल्फी लेते हैं, पता नहीं फिर कब इस तरह हम सब साथ में होंगे। मैंने कहा, हाँ ले लो, मुझे भी दे देना। बहुत दिनों बाद चश्मिश को देखकर मैं बहुत खुश था। हम भले ही साथ नहीं थे, पर प्यार आज भी जिंदा था और हमेशा रहेगा, उसी सम्मान के साथ जो 2 साल पहले था। हम लंका पर आए तो मैंने बाइक रोकी, तो प्रियंका बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, उतरो, कुछ काम है। एक दुकान से मैंने कुछ बिस्किट के पैकेट और नमकीन ली और आकर चश्मिश को दिया। प्रियंका ने पूछा, ये क्यों? मैं और चश्मिश दोनों हंसने लगे। प्रियंका बोली, अरे मुझे भी बताइए, क्यों हंस रहे हैं आप दोनों? मैंने कहा, अरे ये भुक्कड़ है, आधी रात को इसे भूख लग जाती है, कुछ नहीं मिला तो रोने लगेगी, तुम लोग फिर परेशान हो जाओगे। प्रियंका भी हंसने लगी, ओ दीदी आप भी ना। चश्मिश बोली, करा ली मेरी बेइज्जती, मिल गई खुशी? वैसे स्वाति पहले से ही इंतजाम कर रखी है, फोन पर बता रही थी। वैसे शुक्रिया जनाब इतना ख्याल रखने के लिए। मैंने कहा, चलो अब तुम लोगों को छोड़ दो। अरे यार, स्वाति के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, कल बहुत चिल्लाएगी डिपार्टमेंट में, रुको मोमोज पैक करा देता हूँ। चश्मिश बोली, हाँ यार, जब कहूंगी कि खा कर आ रही हूँ तो जान ही ले लेगी मेरी, तो वो करा लीजिए पैक। मोमोज लेकर मैं स्वाति के रूम के बाहर इन दोनों को छोड़ा। चश्मिश बोली, कल सुबह 10 बजे तक आ जाइएगा तो गोदोलिया चला जाएगा। कल प्रियंका के लिए साड़ी ले लेंगे और परसों आपके लिए कपड़े। ठीक है, तो कल मिलते हैं।